महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। अथ तृतीयोऽध्यायः। तस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः व्यसके न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। एक भावार्थ, कौन सा ऐसा कुल है जो कभी कलंकित न हुआ हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कभी रोगग्रस्त न हुआ हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जो व्यसनों बुरी आदतों से अछूता रहा हो? कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहा हो? व्याख्या, संसार में ऐसा कोई कुल या वंश नहीं है जो कलंकित न हुआ हो। सामान्य कुलों की बात को छोड़िए, जिन कुलों में रामकृष्ण के अवतार हुए वे भी कलंकित हुए थे। राम राज्य में एक धोबी ने रघुवंश को कलंक लगाया था तो कृष्ण पर मणि चोरी के कलंक के कारण यदुवंश कलंकित हुआ था। ऐसी स्थिति में सामान्य कुलों की क्या गणना की जाए? आशय यह है कि संसार का प्रायः हर कुल कलंकित हुआ है। इसी तरह संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी रोगों का शिकार न हुआ हो। संसार में आज भी हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रोग का शिकार है। ऐसा भी कोई नहीं है जिसे कभी कोई व्यसन न हुआ हो और जिसके कारण उसने कष्ट न भोगे हों। ऐसा भी कोई विरला व्यक्ति नजर नहीं आता जिसने संसार में आकर केवल सुख ही भोगे हों। कहने का आशय यह है कि संसार दुखों का घर है। इसमें आने वाला हर कोई किसी न किसी प्रकार के कष्टों को अवश्य ही भोगता है, भले ही वह सामान्य मनुष्य हो या देवांश ही क्यों न हो। पूर्ण पुरुष कोई भी नहीं है। आचारा कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमा स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। 2 भावार्थ, आचरण से व्यक्ति के कुल का, भाषा बोली से प्रांत का, मान सम्मान या आदर भाव देने से प्रेम का तथा शरीर सौष्ठव से खान पान भोजनादि की मात्रा का अनुमान हो जाता है। व्याख्या, किसी भी व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किए गए व्यवहार आचरण से उसके कुल का ज्ञान हो जाता है कि वह कैसे कुल या घराने से है। यदि व्यवहार अनुकूल हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति कुलीन घराने से है। इसके विपरीत व्यवहार प्रतिकूल हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति किसी नीच घराने से है। इसी तरह बोलचाल के दौरान उसकी भाषा से यह ज्ञान हो जाता है कि वह किस प्रांत का है। राजस्थान, बंगाल, पंजाब, गुजरात, बिहार अर्थात किस प्रांत का बाशिंदा है अथवा वह किस देश का है, अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पाकिस्तान आदि में से किस देश का बाशिंदा है। व्यक्ति द्वारा दिए गए आदर भाव से उसके स्वभाव का पता चल जाता है कि वह दयालु प्रवृत्ति का है या क्रूर प्रवृत्ति का। इसी तरह शारीरिक गठन से उसके भोजन व खुराक का ज्ञान हो जाता है कि वह क्या और कितनी मात्रा में भोजन करता है। सुकुले योजयेत कन्या पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत छत्रम मित्रम धर्मे नियोजयेत। 3 भावार्थ, प्रत्येक बुद्धिमान को चाहिए कि वह अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल में करे, पुत्र को उत्तम शिक्षा दिलाए, शत्रु को व्यसनी बना देना चाहिए ताकि वह नष्ट हो जाए तथा मित्र को धर्म मार्ग में प्रेरित करना चाहिए। व्याख्या, यहाँ चाणक्य का कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कन्या का विवाह उत्तम घर में करे। उत्तम घर से तात्पर्य ऐसे परिवार से है जहाँ पारिवारिक सदस्य संस्कारशील हों, एक दूसरे का मान सम्मान करते हों, धर्म कर्म में रत रहते हों। इसी तरह पुत्र को उत्तम शिक्षा दिलानी चाहिए ताकि वह आगे चलकर परिवार का मान सम्मान बढ़ाए। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को नष्ट करने के लिए उसे व्यसनों में डाल देना चाहिए, अर्थात उसमें बुरी आदतें डाल देनी चाहिए जिससे वह स्वयं ही नष्ट हो जाए। उसे नष्ट करने के लिए शस्त्रादि का प्रयोग न करना पड़े। चाणक्य ने यह बात कूटनीति के दृष्टिकोण से कही है। इससे उनकी दूरदर्शिता का भी पता चलता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ नशीले पदार्थों की तस्करी आदि से लिया जा सकता है। इनसे देश खोखला हो जाता है। एक देश द्वारा दूसरे देश को निर्बल करने के ये तरीके वर्तमान में अपनाए जा रहे हैं। यह चाणक्य के इस कथन को पुष्ट करते हैं कि शत्रु को व्यसनों में लगा देना चाहिए। लत या आदत ऐसी होती जो एक बार लगने पर छूट नहीं पाती। ऐसे व्यसन का शिकार शत्रु बचाव कर पाने में असक्षम होता है। दुर्जनस्य च सर्पस्य वर सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। 4